अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान स्पीक्स। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी अपडेट लाया हूं जो कि नाखुशगवार है, नहीं होनी चाहिए थी। बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनको उकसाया भी जा रहा था काफ़ी अर्से से, और आकिब जावेद काफ़ी अर्से से कुछ बयान दे भी रहे थे और कुछ हमारे सवालात भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ऐसे होते हैं। बाबर आजम ने सीरीज शुरू होने से पहले कराची में नेशनल कराची स्टेडियम में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक बहुत अजीब सा सवाल किया गया उनसे कि जी आकिब जावेद आपके हवाले से कहते हैं कि हम बाबर आजम को आउट नहीं करते थे ताकि रन्स जो हैं वो ना करें और हम अपने मैच निकाल लेते थे। तो इस पर बाबर आजम, जो कि उस वक्त भी मेरे ख्याल में वो बड़े कूल रहे, इज़ नॉन एज मिस्टर कूल, और वो कूल ही रहे। लेकिन एक इंसान कितना कूल रह सकता है, वो उन्होंने अपना टेम्पर छोड़ा, लूज़ किया और उन्होंने कहा कि आकिब जावेद को चाहिए कि वो ज़ाती हमले ना करे, पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। बाबर आजम ने एक तरह की कॉल दी है, मैं वो वाली कॉल नहीं कहूँगा, आप समझ आइए, एक कॉल दी है जिससे उन्होंने कहा है कि पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। बाबर आजम ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम सुनते भी नहीं हैं, बल्कि इस बार तो उन्होंने ये कहा कि उनकी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम अंदर लेके ही नहीं आते अपने ग्राउंड में, ड्रेसिंग रूम में, बल्कि हम उनको सुनी अनसुनी कर देते हैं और अपनी हम गेम पर तवज्जो देते हैं। और उन्होंने कहा कि लोग बातें करते रहते हैं, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली बाबर अपना जो स्टैंस था, जो उनका ओपनिंग पेयर है और फिर उनको जो रन्स करने का स्टाइल है, वो यही बताते रहे कि इनिंग्स एंकर कैसे करते हैं, इनिंग्स एंकर करने के फ़वाइद कैसे होते हैं, और इनिंग्स को बिल्ड करने का फ़ायदा क्या होता है, और कैसे लेकर चलते हैं, और कैसे इनिंग्स बिल्ड करते हैं तो आपका जो मिडल ऑर्डर है वो एट ईज़ होता है। बहरहाल उनसे सवाल बार बार यही होते रहे, अपनी फॉर्म के हवाले से बताएं, आप अपने पेयर के हवाले से बताएं, आप पे बहुत तंज हो रहा है। लेकिन बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा मज़ा ज़्यादा करकरा हो गया जब आकिब जावेद के हवाले से पूछा गया कि उन्होंने ये बात की। आकिब जावेद का आपको पता है कि वो बहुत अव्वलीन नाकदीन में से हैं बाबर आजम और रमीज़ राजा के। अभी उन्होंने शदीद तनकीद की है इस टीम का, जिसमें जो ऐलान हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस टीम के हवाले से भी उन्होंने बहुत बात की थी। और पहले वो रमीज़ राजा पर जो उन्होंने पिचेस का ऐलान किया था कि वो पिचेस जो हैं वो ड्रॉप इन होनी चाहिए, उस पर उन्होंने तनकीद की थी। जूनियर प्रीमियर लीग पर तनकीद की थी, फिर सिलेक्शन पे, फिर एकेडमीज़ का, डिपार्टमेंट्स का सिस्टम जो कि ख़त्म हुआ, उस पर बहुत तनकीद की थी। और वो बाबर आजम पे भी बहुत तनकीद कर रहे हैं, और उन्होंने ये तक कह दिया कि बाबर आजम को तो हम आउट ही नहीं करते थे ताकि हमारा मैच बना रहे। तो जिस पर उन्होंने कहा कि पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, बाहर की चीज़ों पर हम तवज्जो नहीं देते, हमें गेम पर तवज्जो देनी चाहिए। उनके कहने का मकसद ये था कि हम गेम पर फोकस हैं, बाकी जो इधर उधर से अनाब शनाब चीज़ें आ रही हैं उस पर मैं तवज्जो नहीं देता। आप देखते हैं आकिब जावेद कैसे चुप रह सकते हैं, वो तो चुप रहते ही नहीं हैं। रोज़ उनकी कोई ना कोई जो है, आपको पता है कि बात आई होती है। कल उन्होंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। आज उनसे यह जब सवाल किया गया आकिब जावेद के हवाले से बाबर आजम से, तो बाबर आजम ने कहा कि ऐसी चीज़ें बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि हम पर ऐसी बातें की जाती हैं। बहरहाल उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में नज़र आए बाबर आजम इस मौके पर। वैसे उनसे जिस तरह के सवालात होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने पहले भी वीडियोज़ की हैं, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर करते हैं तो बाबर की हिम्मत ही होती है कि वो पता नहीं किस तरह से उनको बर्दाश्त करते हैं सवालात को, और किस तरह से मिस्टर कूल की तरह वो बिहेव करते हैं और चीज़ों को बड़ा पोलाइटली लेकर चलते हैं। लेकिन अब सवाल ही ऐसा था जिस पर उनको जो पीसीबी के जो मॉडरेटर थे, जो मीडिया के, वो रोकते रह गए बहरहाल सहाफ़ी को कि आप एक सवाल कर चुके हैं, आप ये सवाल ना करें, ये नामुनासिब रवैया है। बहरहाल वो ये चाह रहे थे कि ये सवाल ना किया जाए। आकिब जावेद का बिल्कुल स्ट्रेट अनएक्सपेक्टेड सवाल था जो कि बाबर आजम से किया गया, वो बिल्कुल एक्सपोज थे उस वक्त। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब सवाल जो है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो बाबर आजम ने भी फिर अपना रद्द अमल दिया, एक बार उन्होंने सोचा, रुके, अपने लफ्ज़ों का इंतखाब किया और फिर रुके, फिर वो बोले, और आखिर में जाते जाते ये ज़रूर कह दिया कि ज़ाती हमले कोई ऐसी बात है कि बंदे को करनी चाहिए, कम अज़ कम उन्होंने कहा कि ज़ाती हमले नहीं होने चाहिए। तो ये अब मेरे ख्याल में कुछ ही देर बाद ये ट्विटर पे एक ट्रेंड होगा। बाबर आजम तो वैसे भी ट्रेंडिंग में होते हैं वैसे भी, और ये बात जो है बाबर आजम ने जो कि आकिब जावेद को कही है, इसके बाद अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी गंभीर होगी। बाबर आजम से इसके अलावा हसन अली के हवाले से सवाल हुआ तो बाबर आजम ने कहा कि जी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस फॉर्म में आएंगे और वो दोबारा अपनी क्रिकेट पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। डेफिनेटली उनको मिस किया गया फील्ड में, लेकिन मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। उनसे सिलेक्शन के हवाले से बात हुई, उन्होंने बताया कि बेहतरीन खिलाड़ी जो हो सकते हैं उनको हमने पिक किया, और इसमें वैसे दो राय
है भी नहीं, आपके पास है कौन सिवाय शुएब मलिक के। शुएब मलिक का ट्वीट वाला मामला था, डेफिनेटली कोई भी होता तो वो ना आता। उनसे फंड रेजिंग के हवाले से सवालात हुए, सीरीज़ का उनसे पूछा गया कि आप कितना समझते, तो उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप से पहले आने वाली ये सीरीज़ में से एक, और इंग्लैंड को कहा जा रहा है कि वो इट वुड बी वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट। तो उसके साथ 7 मैचेस पाकिस्तान की तवील तरीन वैसे सीरीज़, इससे पहले कभी किसी के साथ पाकिस्तान इतनी तवील सीरीज़ नहीं खेली। तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको बिल्कुल तैयारी के उस नुक्ता नज़र से ज़रूर देख रहे हैं कि हम खुद को तैयार करें। उन्होंने अपने बैटिंग आर्डर स्पेशली मिडल आर्डर की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमने 180 भी जो है वो चेज़ किया। उन्होंने कहा कि एक मैच की बुनियाद पे आप जो है वो पूरी के पूरी जो आपके किसी को जज करना होता है उस पर आप जजमेंटल इतना नहीं होना चाहिए, टीम को देखना चाहिए, क्रिकेट को समझना चाहिए और उस तरह से चलना चाहिए। बहरहाल सिवाय बाबर आजम के साथ जो आकिब जावेद का सवाल किया गया, सिवाय इसके बाकी सवालात के उन्होंने बड़े भरपूर जवाब दिए और वो बताते रहे बेसिकली वो द आर्ट ऑफ क्रिकेट ही प्लेज, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है, इसके फ़वाइद क्या हैं और अगर नहीं होंगे तो इसके नताइज। वो ढके चुप्पे अल्फाज में कहना चाहते थे कि कुछ और होंगे क्योंकि बाबर आजम के ऊपर खेलना बड़ा ज़रूरी है। तो खैर ये सूरत हाल थी। मेन अपडेट तो यही थी कि बाबर आजम ने अब एक शटअप कॉल दी है, चले मैं कह ही देता हूँ, शटअप कॉल दी है आकिब जावेद को, जो कि अक्सर रोज़ उनका बयान थोक के जो है ना हिसाब से उनके बयानात आ रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बताया है कि जनाब आप थोड़ा हाथ तोला रखें, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।